नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हम भारतीय जो हिंदू है, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली हिंदू नहीं, क्योंकि ज़्यादातर भारत में हिंदू लोग रहते हैं ना। बस उनके कुछ कारनामा, मतलब जो व्यवहारिक बातें हैं वो मैं अपनी मन की बात से करना चाहती हूँ। तो राधे राधे, फिर से सबको राधे राधे। हम कृष्ण जो है, गीता हमारी जो हिंदू धर्म का प्राण है, और गीता तो श्री कृष्ण जी की जो बात सदियों से चली आ रही, कृष्ण जी की बताई हुई एक एक लफ्ज जो है वो ही गीता में लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदू धर्म का प्राण मानते हैं। यानी श्री कृष्ण ही हमारे हिंदू धर्म के प्राण है, और कृष्ण के साथ राधा जी का नाम जुड़ा होना ये तो सदियों सी बात है। सृष्टि जब शुरू हुई, कृष्ण नारायण की अवतार है, आदि नारायण की अवतार है, और संसार में जो अवतार लिए सांसारिक लीलाओं में राधा कृष्ण की जो प्रेम रस है उसकी कई वर्णन है, कई कथाएं हैं, कई गाथाएं हैं, कहीं कविताएं हैं, कहीं गाना है, कुछ मतलब प्रेम रस जो है राधा कृष्ण की प्रेम रस है। तो दोस्तों, हम एक दूसरे की जब मुलाकात करते हैं या कोई एक दूसरे से जब विदा लेते हैं, राधे कृष्ण कहते, राधे राधे कहते, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम की जो परिभाषा इस संसार को दिए हैं। शादी उन्होंने कहीं और किया था, पर प्रेम उनकी जो थी वो राधा थी। पर वो प्रेम को तो हम आजकल अश्लील प्रेम बना के बैठे हैं। जो हमारे चित्रकार है, राधा कृष्ण की छवि में राधा को अधनंगी बना के पिक्चर छवि बना के बेचते रहते हैं, क्योंकि एक नारी की अश्लील अधनंगी छवि संसार को बहुत लुभाता है, और इसी लुभावन की वजह से छवि की बिक्री बहुत होती है, आमदनी बहुत होती है। यानी राधा कृष्ण की जो प्रेम है उसको समझने की हमारे दिमाग में वो ताकत नहीं है। पर राधा कृष्ण जब रोमांस करते थे, जब प्रेम रस में मग्न होते थे, उसकी जो सोच, हमने प्रेम किया मतलब राधा जी नंगी हो गई, तो उस नंगापन को अगर कृष्ण के साथ, नारी के साथ पुरुष का जो अंगीकार होने की जो छवि है, उसको अगर हम जो कहते हैं ना, दाल में डबल तड़का, एक नारी की नंगापन यानी दाल में डबल तड़का। तो राधा कृष्ण की जो प्रेम है, हमने प्रेम नहीं, उसको मसालेदार दाल फ्राई बना के बेचते रहते हैं। और हमारे ज्यादातर दोस्त मित्र, कोई भी हो, मतलब सोशल मीडिया पर इतने सालों से 10 साल 12 साल 11 साल हो गया मैं हूं, हर कोई राधा कृष्ण की फोटो भेजता रहता है, कई लोग भेजते रहते हैं, और उसमें राधा जी की टॉपलेस, मतलब सिर्फ ब्लाउज पहनी हुई होती है, बाकी उनकी दुपट्टा होता ही नहीं। हम हर धर्म में, जो क्रिश्चियनिटी में वो स्कार्फ बांधते हैं, तो मुस्लिम लोग बुर्खा इस्तेमाल करते हैं, हम हिंदू दुपट्टा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर दम हम इसी तरह सर पे ढके हुए बैठे, पर
शालीनता के साथ हम अपना वस्त्र परिधान करते हैं। पर ज्यादातर हमारे जो जान पहचान है सोशल मीडिया पर, आप कह सकते हो कि आपको अगर इतनी नाराजगी है, इतनी तकलीफ है, तो आप सोशल मीडिया छोड़ दो, ये भी सलाह आप लोग दे सकते हो। पर ये आपकी हक में नहीं है। सोशल मीडिया एक सबके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जनरल पहले से जैसे होता, अब कहने का मौका मिल रहा है तो मैं कह रही हूँ, अगर कहने का मौका ना मिलता मैं लिखती रहती हूँ। अब मैं कहती भी हूँ और लिखती भी हूँ। यानी राधा कृष्ण की जो छवि है, चित्रकारों ने जो बनाए कई चित्रकार ऐसे भी है, बड़े मासूम सी छवि भी बना के छोड़ा है इस। तो जो एक दूसरे को आप भेजते हो ना राधा कृष्ण की छवि, तो उसमें नंगी राधा को छोड़ के मासूम राधा की छवि भी इसी संसार में मिलता है मार्केट में मिलता है। और जो सोशल मीडिया पर राधा कृष्ण इमेज हम अगर ब्राउज करें तो हजारों की तादाद में पिक्चरें आ जाती है। उसमें से शालीनता की छवि अगर हम सिलेक्ट करें और एक दूसरे को भेजे तो हमारी सभ्यता बनी रहेगी और राधा कृष्ण की इज्जत बनी रहेगी। श्री कृष्ण ने संसार को क्या दिया और ये संसार उनको हर पल अपमानित करती रहती है। राधा जी के साथ उनकी जो प्रेम है उसको समझने के लिए दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, भावना चाहिए। वो प्रेम एक नारी एक पुरुष के साथ कैसे अश्लील पल में आ जाती है, वो नहीं है। आप सोच लो, अगर वही है नारी और पुरुष में, अगर प्रेम का परिभाषा वही है, तो राधा कृष्ण ने बच्चा क्यों पैदा नहीं किया? कृष्ण के बच्चे उनकी दूसरे रानियों से क्यों हुए? तो यानी उस राधा कृष्ण के प्रेम में कोई अश्लीलता नहीं थी। ये तो संसार को कम से कम श्री कृष्ण ने दिखा दिए हैं। और आप मान लो, अगर राधा कृष्ण यानी एक नारी पुरुष के प्रेम में अगर नंगी अधनंगी ही होना ही है, तो हमारे माँ बाप, सबके माँ बाप कभी ना कभी ऐसे नंगे हुए होंगे, तभी तो हम पैदा हुए। हमारी बहनें उनके पति के साथ, सबकी बेटियां उनके पति के साथ, तो ऐसी अवस्था में आ जाती होंगी। नारी पुरुष के बीच में अगर प्रेम का यही एक सिलसिला रह गया है, तो आप सोच लो, माँ बाप की वो नंगी तस्वीर कोई सोच के उसको, राधा कृष्ण कब नंगा हुए थे किसी ने नहीं देखा, सोच सोच के बनाए ना। यानी राधा कृष्ण की छवि तभी ज्यादा बिक्री होगी, बेची जाएगी, ज्यादा इनकम होगी जब उनको अश्लील दिखाया जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे माँ बाप की फोटो, मतलब हमको पैदा किए हैं, तो वो तो उसी अवस्था में आए होंगे। तो कोई पत्रकार, आप सोच लो, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, सबके माँ बाप ऐसी अवस्था में आए होंगे, तभी हम दुनिया में आए हैं। कोई पत्रकारी, कोई छविकार, चित्रकार, सॉरी पत्रकार नहीं, चित्रकार, अगर हमारी आपकी माँ बाप की वो पल के बारे में सोच के छवि बना के बाहर बेचे, आपको कैसा लगेगा?
हमें किसे लगेगा? हमको तो लगेगा कि हम डूब मरे। अगर आप सोच लो, आपकी हो, मेरी बेटी तो शादी की नहीं, कल को करेगी, तो आपकी बेटियां भी शादी की होगी, तो उनके पति के साथ भी वो नंगी अधनंगी वाली अवस्था में आई होंगी। अगर कोई चित्रकार कल्पना करके उनकी ऐसी छवि बना के बेचे तो उसको तो कानूनन सजा भी मिल जाएगा। तो हम ऐसे सभ्य समाज में है जो अपनी बात जब आती है कानून के बारे में हम कानून के नाम लेकर हम धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, खुद को बचाते रहते हैं। पर राधा कृष्ण, शिव पार्वती जब खड़े हुए हैं, जब ये हमेशा वो नंगे हुए थे, जब वो कौन सा मतलब गालियां मुंह से निकलता है? ऐसा कौन सा है वो चित्रकार जिन्होंने शिव पार्वती को खड़े हुए देखा तो पार्वती ने दुपट्टा उड़ा नहीं, बस ब्लाउज ही पहनी है, राधा ने ब्लाउज ही पहनी है, दुपट्टा ऐसे स्टाइल में इधर उधर लहराती रहती है। ये दाल में डबल तड़का वाली जो ये ना, ऐसे चित्रकार को धिक्कार है और ऐसे मीडिया को धिक्कार है कि इस तरह की फोटो बिक्री होती है। आप ये कह सकते हो कि मैं गुस्से में कहती हूँ। हाँ, गुस्से में कहती हूँ। मेरे प्रभु की अपमान होती है, गुस्सा आना जायज है। मेरे प्रभु, और आज भी कल भी किसी ने मुझे ऐसे भेजा, मैं बड़े शालीनता से सबको मना करती हूँ ऐसे पिक्चर मुझे ना भेजे। फिर भी एक आदमी भेजा, उसका उम्र होगा 60 साल या 60 से ऊपर होगा। 60 साल का आदमी शारीरिक रूप से कमजोर हो गया तो जवानी को याद करके राधा कृष्ण की अश्लीलता पर की सोच कर जवानी याद कर रहा है। कुछ तो शर्म करो यार। ऐसे में अगर कोई सरकार कुछ गलत करती है, मणिपुर में बहनों को नंगा करके घुमाया गया, सबको गुस्सा आया, सब सरकार पर टूट पड़े। पर सदियों पुरानी हम क्या कर रहे हैं? हम राधा को नंगा कर रहे हैं, हम पार्वती, दुर्गा, आदि शक्ति उनको नंगा कर रहे हैं, तो लाजमी है। अगर सदियों से हम अपनी देवियों को नंगा करते आ रहे हैं तो हमारी बहन बेटियां तो नंगा हो गई। तो ये कलयुग है, भगवान दिखा रहे हैं। हम आदि माता जिससे हम पैदा हुए, उनकी नंगी तस्वीरें हम छापते हैं, बेचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। तो मणिपुर जैसे कांड पर बोलने का अधिकार हमको नहीं है। हम देवियों की नंगी तस्वीर पर खुशियां जताते हैं, तो मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ उस पर हम सरकार को इतना दोषी क्यों मानते हैं? यह अधिकार नहीं है हमें। राधे राधे।